अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसील से मदीना मुनव्वरा के 20 ऐसे पॉइंट्स को ले जाने वाली हूँ जिसे जब भी कभी आप उम्रे या हज के लिए आएँ तो इस मुक़द्दस जगह पर ज़रूर जाएँ। तो इस वीडियो में आपको मैं तफसील से कंप्लीट गाइडलाइन देने वाली हूँ कि कहाँ पे ये मस्जिदें आपको मिलेंगी। सब कुछ इसका लोकेशन सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताते जाऊँगी। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दूसरों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको पहले ही पता चले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी ये आए हैं, सबसे पहले ये मस्जिद जो है मस्जिद नबी है। ये इस्लाम की दूसरी मस्जिद है। तो इस मस्जिद नबी में आप नमाज़ अदायगी करने के बाद जो हम जाने वाले हैं वो है रोज़ा रसूल। अगर औरतों को हाज़िरी देना है तो वह गेट नंबर जो 32 है वहाँ से रोज़ा रसूल के अंदर जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह ये वहाँ का नज़ारा है। और जब भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र मुबारक को देखें तो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह बोलें। फिर वहाँ से राइट साइड में आप जाएंगे तो वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के क़ब्र मुबारक होगी। वहाँ पे आपको अस्सलामु अलैका या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला बोल के फिर राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का क़ब्र मुबारक वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम या उमर रज़ियल्लाहु ताला बोल के वहाँ से आपको सलाम करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज अदायगी करनी होगी। नफिल नमाज अदा करें। और जो भी जिसके पास भी रियाजुल जन्ना का परमिट है, आप जो 369 गेट नंबर है वहाँ से जाके आप रियाजुल जन्ना का जो जिसे जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है वहाँ पे आप जाके ज़ियारत कर सकते हो। और जो रियाजुल जन्ना जाने का जो परमिट है वो आप नुसुक ऐप के ज़रिए से या तवक्कलना ऐप के ज़रिए से आप जो परमिट है हासिल कर सकते हो। और जो भी परमिट हासिल नहीं कर सकते क्योंकि साल में सिर्फ एक ही बार आपको परमिट मिलेगा, तो अगर जो भी परमिट नहीं मिल रहा वो यहाँ पे रोज़ा रसूल ज़ियारत करने के लिए डोर नंबर 32 के ज़रिए से यहाँ पे आके आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकते हैं और साथ ही साथ 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे। देखें माशाल्लाह फ़र्स्ट जो मिलेगा आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो क़ब्र मुबारक है वो मिलेगा। उसके बाद राइट साइड में आपको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का मिलेगा। औरतों के लिए ऐसा पर्दा ऐसा डाल के छोड़ा हुए हैं, लेकिन मर्द हज़रात के लिए जो भी जाएंगे वहाँ पर पूरा कंप्लीट ओपन आपको दिखाई देगा। और जो औरतों के लिए यहाँ पे आने का जो टाइमिंग्स होता है वो इशान की नमाज़ के बाद वो आ सकते हैं। तो जो भी औरतें ज़ियारत करना चाहते हैं तो इशान की नमाज़ के बाद फ़ौरन ही चले जाएं तो आपको ज़ियारत करने में इजी होगा। माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह कितनी सारी तादाद में माशाल्लाह यहाँ पे औरतें जो जमा हुई हैं। जो भी रियाजुल जन्ना जाने के लिए इनको परमिट नहीं मिला, ये सब यहाँ पे आके रोज़े रसूल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। माशाल्लाह रोज़ा रसूल ज़ियारत करने के बाद अब हम जाने लगे हैं मस्जिद गमामा। जो मस्जिद गमामा जो है मस्जिद नबी के डोर नंबर 310 उसके बाहर आप आएंगे तो ये मस्जिद गमामा आपको नज़र आएगी। इस मस्जिद गमामा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी 10 साल जो है मदीने मुनव्वरा में गुजारे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद क़ुबा, मस्जिद नबी समेत कई मस्जिद उन्होंने तामीर करवाई थी, जिनमें से एक मस्जिद गमामा है। इस मस्जिद गमामा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज ईद की नमाज़ और साथ ही साथ जनाजे की नमाज़ की जाती थी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ईद की नमाज़ें पढ़ाई हैं, जबकि इसी जगह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा में नमाज इस्तिस्क़ा भी अदा की गई है।
रिवायतों में ये भी आता है कि एक मरतबा मौसम बहुत गर्म था और सख्त धूप निकली हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर रब ताला के हुजूर बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो बादलों ने इनके ऊपर साये कर दिए थे। तो ये वो मस्जिद है, मस्जिद गमामा, जो बादलों को अरबी ज़बान में गमामा कहा जाता है। तो जब यहाँ मस्जिद की तामीर की गई तो इसका नाम इसी वाक़ये की मुनासिब से मस्जिद गमामा रखा गया था। इस मस्जिद को बड़ी खूबसूरती से तामीर की गई है। तो इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको तफसील से मस्जिद का पूरा कंप्लीट ज़ियारत करवाऊँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट जो हम जाने लगे हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी जो है वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद क़ब्रिस्तान है। यहाँ पे असहाब रसूल, अहले बैत रसूल और कई मौजूद शख्सियात जो हैं यहाँ पे मदफून है। जन्नतुल बकी जो है अब मस्जिद नबी के अंदर से अगर आप जाना चाहते हैं तो डोर नंबर जो है 363 है, वहाँ से आप आसानी से जन्नतुल बकी के अंदर जा सकते हैं। जो मर्द हज़रात है वो जा सकते हैं। जो जाने का जो टाइमिंग्स होगा आपको सुबह फजर के नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ के बाद वो ओपन होता है, तो तब आप जाके जन्नतुल बकी में जाके ज़ियारत कर सकते हो। और जो भी मस्जिद बिलाल के पास से यहाँ पे आना चाहते हो तो मस्जिद बिलाल से डायरेक्ट आप जाएंगे तो 365 आपको गेट नंबर नज़र आएगा, तो वहाँ पे राइट में आप अंदर जाएंगे तो जन्नतुल बकी में जाके आपको दीदार करने को नसीब होगा। जन्नतुल बकी में जो है 10,000 सहाबी यहाँ पे मदफून किए गए हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यहाँ पे मदफून किए गए हैं। तो ये तो अब हम जन्नतुल बकी से मस्जिद क़िबलतैन जाने लगे हैं। तो मस्जिद क़िबलतैन जो है जिसके लफ्ज़ी मानी है दो क़िबले वाली मस्जिद, ये मस्जिद को इसलिए मस्जिद क़िबलतैन का नाम दिया गया है। इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। इसी वक्त मुसलमानों का जो क़िबला जो था मस्जिद अक़सा की तरफ था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे तो एक कुरानी आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारे मुँह का जो बार बार आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं, लो हम उसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, तो मस्जिद हरम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो उसी की तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये हुक्म इनके रब की तरफ से है और बरहक़ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। इसी आयत के नाजिल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में ही चेहरा मुबारक मस्जिद अक़सा से लेकर मस्जिद हरम की तरफ फेर लिया था। इसी तरह नमाज में पीछे खड़े हुए जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला थे उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपना मुँह मस्जिद अक़सा से मस्जिद हरम की तरफ अपना मुँह फेर लिया था। यही वजह से जो मस्जिद को है मस्जिद क़िबलतैन का नाम दिया गया है, जो दो क़िबलों की मस्जिद है। तो ये आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह, ये मस्जिद क़िबलतैन जो है ये बाहर का पूरा नज़ारा है। इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। ये देखें औरतों के लिए जो मस्जिद क़िबलतैन में जगह दी गई है माशाल्लाह। ये मस्जिद है अंदर के, यहाँ पे आपको क़िबले का डायरेक्शन दिया गया नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह। तो यहाँ पे आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे। मस्जिद ख़ुबा जो है वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। तो नेक्स्ट हम जाने लगे हैं तो वो मस्जिद ख़ुबा है। फरमाया कि जो भी शख्स यहाँ पे आके 2 रकात नफिल नमाज अदा करेगा उसे 1 उम्रे का सवाब मिलेगा। तो ये मस्जिद ख़ुबा है। आप सब सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद नबी से लेकर मस्जिद ख़ुबा तक अक्सर पैदल चला करते थे और यहाँ पे आके नमाज अदा करते थे। तो ये मस्जिद ख़ुबा जो इस्लाम में की तारीख़ में सबसे अव्वल तामीर की जाने वाली मस्जिद है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगी और साथ ही साथ कंप्लीट आपको इसके बारे में गाइडलाइन दूंगी। तो ये मस्जिद ख़ुबा है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये भी कहा जाता है ये पॉइंट जो है यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी है यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़कर देख सकते हो।
one of the historical wells dating back to pre-Islamic times, located southwest of Masjid Quba, also known as the Ring Well, where Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam used to sit over there. जैसे ही मैंने आपको कहा था, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मार्क हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी गिरी हुई थी, तो इसी पॉइंट में होगी करके यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है। तो कुछ निशानियाँ दिखी जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है। तो तफसील से वो बोर्ड है, आप पढ़ लें, आपको इसमें सब कुछ पता चलेगा। तो ये मस्जिद क़ुबा देखें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये भी आप तफसील से पढ़ लें। हौज़ ऑफ द कंपेनियन साद बिन खैमा, इसमें भी आपको चंद बातें नज़र आ रही होंगी मस्जिद क़ुबा के मुतालिक, आप ये भी पढ़ लें। देखें, हज के लिए जो भी अफराद आए हैं माशाल्लाह, उनका ग्रुप है, आई थिंक ये इंडोनेशिया का ग्रुप होगा। तो इतना था मस्जिद क़ुबा के बारे में। ये उहद का पहाड़ है। ये उहद का जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस्लाम की जो दूसरी जंग हुई थी उहद के पहाड़ में हुई थी, और जो पहली जंग हुई थी वो जंग बदर, जो बदर के आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये जंग उहद जो है ये मुस्लिम और साथ ही साथ कुरैश के दरमियान ये लड़ाई हुई थी, जिसमें बहुत सारे सहाबा जो है शहीद हुए थे। उनमें से एक हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो क़ब्र मुबारक यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये यहाँ पे पहाड़ दिख रहा होगा, वो पहाड़ जो है उहद का पहाड़ है जहाँ पे जंग हुई थी। और ये मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद हमज़ा है। और जो पहाड़ आपको दिख रहा है माशाल्लाह, कितनी सारी तादाद में यहाँ पे हाजी कराम आए हैं माशाल्लाह ज़ियारत करने के लिए, आप देख सकते हो। तो इंशाल्लाह आपको इस पहाड़ की चोटी पे ले जाऊंगी, आप यहाँ से देखें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ से आप देख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कुछ परचेज़ करना हो तो यहाँ पे आपको थोड़े से स्ट्रीट नज़र आएंगे, तो वहाँ से आप अपने परचेजिंग कर सकते हो। तो जी हम अब पहाड़ के ऊपर जाने लगे हैं। तो देखिए कितनी गर्मी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहाँ से देखें, राइट साइड में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सब कुछ शॉप्स हैं। आप वहाँ से खजूर और जो भी ड्राई फ्रूट सब वगैरह आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और ये पानी की बोतलें, जो भी यहाँ पे पानी तकसीम करना चाहते हैं वहाँ वो यहाँ पे 10 रियाल देके एक पानी का कैन यहाँ पे रख सकते हो, जिससे जो भी यहाँ पे आए वो पानी लेके पी सकते हैं मुफ्त में। देखिए माशाल्लाह, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि मुझे उहद पहाड़ से मोहब्बत है और उहद को मेरे से मोहब्बत है। और ये भी कहा है कि ये पहाड़ जो है उहद का पहाड़, जो जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है, ये जन्नत में जाने वाला ये एक पहाड़ है। देखिए माशाल्लाह, ऊपर की तरफ हम खड़े हुए हैं और नीचे का नज़ारा देखिए। पहाड़, ये बहुत बड़ी पहाड़ है। ये देखिए मस्जिद हमज़ा, ये ब्लू कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सब कुछ दुकानें हैं। यहाँ से आप जो भी चाहें यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, खजूर वगैरह, मरवा का फूल, जड़ी बूटी, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये जो उहद की जंग जो हुई थी, ये कुरैश और साथ ही साथ जो मुसलमान थे उनके बीच में ये जंग हुई थी। जो सबसे पहले जंग हुई थी वो जंग बदर थी। उसके बाद
कुरैश जो है जब जंग बदर में उन्हें फ़तह हासिल नहीं हुई तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया और ये जो दूसरी जंग हुई जंग उहद, यहाँ पे उहद की लड़ाई हुई जिसमें बहुत सारे सहाबे यहाँ पे जो शहीद हो गए। और तीसरा जो ये है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर जो मदीना मुनव्वरा में ये भी मौजूद है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कुआं है और ये घर है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला का। माशाल्लाह ये जो मस्जिद क़ुबा से आप आएंगे तो वही रास्ते में आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर भी मिल जाएगा। ये तो देखिए माशाल्लाह ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला का घर है। तो जी अब हम आ गए हैं जन्नत के कुएं जिसे गारसवेल भी कहा जाता है। ये वो कुआं है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या है इसके बारे में कि इस कुएं का पानी जो था बहुत ही कड़वा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अपने लब से इस पानी को जब पिया तो ये पानी जो था कड़वे पानी से लेकर मीठे पानी में तब्दील हो गया। तो ये पानी जो है वज़ू बनाने के लिए सब कुछ यूज़ किया जाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जब मुझे गुस्ल दिया जाएगा तो इसी पानी से मुझे गुस्ल किया जाए। तो ये पानी जो है बहुत ही अजीम है। आप यहाँ राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको टैप्स नज़र आएंगी, वहाँ से आप पानी लेकर जा सकते हो। तो ये जन्नत का कुआं है देखिए माशाल्लाह। और इसकी कुछ टाइमिंग्स है, उसी टाइमिंग्स में आप जाके इसको ज़ियारत कर सकते हो। 2 बजे से आई थिंक 1 बजे या 2 बजे से इसका टाइमिंग है। आप वहाँ पे जाएं और जाके ज़ियारत कर लिए। राइट साइड में मैंने कहा था कि पानी मिलेगा तो आप यहाँ से पानी लेके जा सकते हो। तो ये है गारसवेल यानी जन्नत का कुआं, ये भी मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और जब भी आप ज़ियारत के लिए आए तो ख़ास तौर पर यहाँ पे जाए, यहाँ का टाइमिंग्स मेंशन कर लें और तो आपको जाने में आसानी होगी। देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये था जन्नत का कुआं। तो अब हम आए हैं 7 मास्क, इसे अल सबा मास्क भी कहा जाता है यानी 7 मस्जिदों वाली जगह। ये जो मस्जिद है अल सलाह माउंटेन जो है इसमें तामीर की गई है। यहाँ पे टोटल 7 मस्जिदें आपको दिखाई देंगी, जिसमें सबसे बड़ी मस्जिद है वो मस्जिद खंदक है और 7 मस्जिदें हैं। उसमें सबसे पहली है मस्जिद है, उसके बाद सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की मस्जिद, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की मस्जिद, अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद। टोटल आपको यहाँ पे 7 मस्जिद नज़र आएंगी। ये देखिए ऊपर की तरफ हम जाने लगे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो ये भी एक मस्जिद है माशाल्लाह। और ये जो मस्जिद है जो लड़ाई हुई थी इस जगह पे, उस लड़ाई को जंग खंदक कहा जाता है। जो कुरैश के क़बीले थे जो मुस्लिम को जो मदीना जो था उसे मुस्लिम से वो हासिल करना चाहते थे। तो इस दौरान ये कुरैश और मदीना के जो मुस्लिम थे उनके दरमियान ये लड़ाई हुई थी। तो मस्जिद खंदक इसे कहा जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो माशाल्लाह से 7 मस्जिद आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। एक से एक थोड़ी थोड़ी फासले में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है। पहले थोड़ी सी अलग थी, अभी थोड़ा रिकंस्ट्रक्शन करके इसे बिल्कुल अच्छी तरह से तामीर किया गया है। देखें माशाल्लाह यहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते हो। देखें माशाल्लाह देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लगाया हुआ है। ये अल फतह मस्जिद है, जैसे मैंने आपको बोला ये अल फतह मस्जिद। वो वाइट कलर की जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है वो मस्जिद खंदक।
यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाने लगे हैं। आपको कंप्लीट आपको यहाँ से ज़ियारत दिखाऊंगी। देख लिए, ये भी एक पॉइंट है, जब भी आप मदीना शरीफ आएँ तो इस मस्जिद में भी ज़रूर आके विज़िट करें। ये जो मस्जिद है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सब कुछ थोड़ी थोड़े ही फासले में आपको मिल जाएंगी। तो आप आसानी से यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं है ना जो मस्जिद के बारे में जो लोकेशंस है, डायरेक्शन, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और जो जब भी कभी आप यहाँ पे आए तो आसानी से इन सब मस्जिद को विज़िट कर सकते हो। कंप्लीट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक मस्जिद राइट साइड में, फिर वाइट कलर की वो एक मस्जिद दूसरी। अब हम खड़े हुए हैं वो अल फतह मस्जिद, सामने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की मस्जिद और उधर सामने फ़ातिमा ज़हरा की मस्जिद। माशाल्लाह देखें, तो अभी ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो गया है। चलिए मस्जिद खंदक के अंदर जाते हैं और नमाज़ अदा करके आपसे मिलते हैं। देखिए मस्जिद खंदक है। अदा कली अभी जाने लगे हैं वादी जिन। ये वादी जिन है, आप देख सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, यहाँ पे कुछ डरावनी कुछ वगैरह, यहाँ पे मैं बोलूँ तो कुछ भी नहीं है। आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको कैमल राइडिंग भी मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो। ये सब पहाड़े हैं और यहाँ पे कैमल राइडिंग, देन ये हॉर्स राइडिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आए, माशाल्लाह बहुत सारा खूबसूरत नज़ारा है। आए यहाँ पे देखें, देखिए ये सब पहाड़ियाँ हैं। और वादिया जिन को जब आते हैं तो वहाँ पे एक आपको स्पॉट मिलेगा। उस जगह में आप जो भी कोई चीज़ रखेंगे, कार हो, बोतल हो, कुछ भी हो, वो पीछे के डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये इसलिए होता है ड्यू टू दी मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से वो जो चीज़ें हैं पीछे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही फासले में ही होता है, तो कुछ भी डरने का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप आराम से आके यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया, सब लोग पानी का बोतल रखते हुए। देखें ये पानी का बोतल जो हमने यहाँ पे रखा था वो अब खुद ब खुद पीछे की तरफ आने लगी है। और गाड़ियाँ भी अगर यहाँ पे खड़ी हुई खुद ब खुद पीछे की तरफ जाने लगेंगे। यहाँ का कुछ करिश्मा है। ये अल फ़ाकिर्स वेल है, जिसे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का वेल भी कहा जाता है। ये मदीने मुनव्वरा में मौजूद है। जो ये अल फ़ाकिर्स वेल है वो मस्जिद क़ुबा के क़रीब है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको मस्जिद अल फ़ाकिर्स वेल जो है कुआँ सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का, उसे आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह, ये बहुत दिनों से बंद पड़ा था, अभी इसे रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद फिर से ओपन किया गया है। ये देखिए माशाल्लाह, इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे होगा। माशाल्लाह, कहते हैं ये कुआँ जो है इसके पानी से जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का जो बाग़ है वहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरों के दरख्त यहाँ पे इसी पानी के ज़रिए से वहाँ पे बोए थे। तो आपको इस कुएँ को देखने के बाद मैं आपको सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का जो बाग़ है वहाँ पे ले जाने वाली हूँ। तो देखें माशाल्लाह, ये अभी तो पानी नहीं दिख रहा, लेकिन उस ज़माने में जो खजूर के दरख्त बोया करते थे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला के बाग़ में, इसी पानी के ज़रिए से वहाँ पे यूज़ करते थे। तो देखिए माशाल्लाह,
सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का जो बाग है, इसी बाग से आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का बाग नज़र आएगा। इसका जो कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल में है, तो जाके आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपको आज मैं जगहें दिखा रही हूँ, इन सब का जो लोकेशन है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके वहाँ से इजीली विज़िट कर सकते हो। ये देखें अल्फा किड्सविल। तो अब हम सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का जो खजूर का बाग है वहाँ पे जाने लगे हैं। तो बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ। तो अब हम यहाँ से बाहर जाने लगे हैं। तो आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे तो लेफ़्ट में आपको एक ओपन एरिया नज़र आएगा। ओके, देखिए विजिटिंग आवर्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। अब जब भी कभी यहाँ आए तो टाइमिंग्स देख के आएँ। 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ईज़िली आप यहाँ पे जा सकते हो। तो ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का जो बाग है वहाँ पे अब हम जाने लगे। ये जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का बाग है, ये एंट्रेंस है। यहाँ से आप जाएंगे तो अंदर की तरफ आपको बाग दिखाऊंगी। तो इस बाग में हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने हाथों से 300 दरख्त यहाँ पर बोए थे। तो ये वह बाग है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से खजूर के जो दरख्त थे वो बोए थे। इसका एक वाक़या है जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये जो बाग है वो गार्सवेल जो है जन्नत का कुआं उससे क़रीब है। इसका वाक़या ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, एक यहूदी के पास वो बांधी हुआ करते थे। तो बहुत साल वहाँ पे उन्होंने उस यहूदी की खिदमत की, और जब भी कभी आप जाने के लिए कहते तो वो आपको रिहा ही नहीं करता। आप हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला जो थे, जो अल्लाह ताला को मानने वाले थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने यहूदी ने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला से एक शर्त रखी कि अगर तुम 1 साल के अंदर मुझे खजूर के जो पेड़ हैं वो है बो के उससे फसल आने लगेगी तभी मैं तुम्हें रिहा करूँगा। उसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मक्के से मदीने के लिए हिजरत के लिए आए हुए थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा कुछ आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आए, अपने खुद मुबारक हाथों से यहाँ पे 300 दरख्त बोए। और जो खजूर का जो पेड़ जो होता है बहुत साल लगता है उसे ग्रो होने के लिए और उससे फसल आने के लिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से आपने जो दरख्त बोए थे वो 1 साल के अंदर ही दरख्त बड़ा हो गया और उससे फसल आने लगी। तो ये जब बात यहूदी को पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 1 साल के अंदर माशाल्लाह जो दरख्त बोए थे उससे फसल आने लगी है, तो उसने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला को यहाँ से रिहा किया और वो ख़ुद भी इस्लाम कबूल कर लिए। तो इसका कुछ ऐसा वाक़या है। इंशाअल्लाह आपको इसके बारे में और सारी तफसील सी बातें जो है मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला का बाग है। एक टूरिस्ट पॉइंट की तरह भी है। आप यहाँ से आके कुछ अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। माशाल्लाह ये देखिए वो पानी, इस जगह में माशाल्लाह इतना सुकून है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। मदीने जब भी कभी आप आए यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये जो जगह है गार्सवेल जो है जन्नत का कुआं, इससे बहुत ही क़रीब है, आप आसानी से आ सकते हो।
तो इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी ज़ियारत करवाई है ये सब कुछ मदीने में ही मौजूद है, आसपास ही मौजूद हैं। आप इजीली यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो इन सारे जगहों का जो लोकेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ईज़ी से वहाँ से जाके विज़िट कर सकते हो। तो बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमारे लिए खूब सारी दुआएं करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।